तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है और अब हम क्विज़ करेंगे। वैसे तो मैं रोज़ काफ़ी डिटेल में आपको रूल्स बताता हूँ, लेकिन आप सबको रूल्स पता है। आपको रूल्स हमारा सिंपल है, आपको सबसे पहले सही जवाब देना है और जितना कंप्लीट देंगे उतना आपके चांसेस बढ़ जाएँगे आंसर देने के लिए, जीतने के लिए। जीत में आपको मिलेगा फ्री ओरेकल रीडिंग विच इज़ वर्थ 400 रुपीज़। ऑलराइट, तो सारे रूल्स आपको पता ही है। आप हमारे साथ रोज़ जुड़ते हैं, आप पार्टिसिपेट करिए इस क्विज़ में और जीतिए। ऑलराइट, तो ज़्यादा टाइम इसमें ना व्यतीत करते हुए आगे बढ़ते हैं। एंड हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ। In the year 1808, Napoleon's brother became the king of Spain. What was his name? 1808 में नेपोलियन बोनापार्ट के भाई किंग के स्पेन बन गए थे। इनके भाई का नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट के भाई का नाम क्या था? जैसे जैसे आपके जवाब आएंगे वैसे यहाँ पे डिस्प्ले भी होंगे उसी सीक्वेंस में, तो आप जल्दी से जवाब दीजिए। जितना जल्दी सही जवाब देंगे उतने ही आपके चांसेस जीतने के बढ़ जाते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस के राजा थे, उनके भाई 1808 में स्पेन के राजा बन गए थे। इनके भाई का नाम क्या था? जो पूरा नाम बताएगा वो जीतेगा, इस चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों। ऑलराइट, अब आंसर आने लगे हैं, हम देखेंगे। सनिका ने आंसर सबसे पहले दिया है जोसेफ बोनापार्ट। जोसेफ बोनापार्ट। और सनिका ने दोबारा से इसको मॉडिफाई भी किया है। उन्होंने कहा है गुइसेपे नेपोलियन बोनापार्ट। सनिका ने दो आंसर दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने आंसर दिए हैं, दोनों ही दिए हैं, जोसेफ बोनापार्ट, गुइसेपे नेपोलियन बोनापार्ट। सोनिया गांधी, जोसेफ नेपोलियन बोनापार्ट। ऑलराइट, और लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे इसका आइडिया नहीं है, तो अब हम इसका आंसर डिस्प्ले करते हैं। सबसे पहले आंसर सनिका ने दिया था, तो सनिका जी आपने कहा है जोसेफ बोनापार्ट। अब हम आंसर डिस्प्ले करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या आंसर है। हियर कम्स द आंसर, गुइसेपे डी बोनापार्टे, जोसेफ बोनापार्ट। सो सनिका जी आपने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। गुइसेपे डी बोनापार्टे ये स्पेन के राजा बन गए थे और इनके नेपोलियन बोनापार्ट के भाई भी थे और इनका दूसरा नाम था जोसेफ बोनापार्ट। तो बिल्कुल सही सनिका जी, आपका नाम हम डिस्प्ले करते हैं। सनिका जी आपका नाम स्क्रीन पे है। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सनिका। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। In 1839, abbreviation OK was used for the very first time in Boston Morning Post. 1839 में OK जो एब्रीविएशन है ये पहली दफ़ा बॉस्टन मॉर्निंग पोस्ट में यूज़ हुई। इस OK ये OK जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। 1839 में जैसे हम आजकल हर चीज़ में OK बोलते हैं, OK टाइप भी करते हैं OK, लेकिन OK का मतलब क्या होता है? 1839 में ये पहली दफ़ा यूज़ की गई OK और बॉस्टन मॉर्निंग पोस्ट में इसका इस्तेमाल किया गया। इस OK शब्द जो एब्रीविएशन है इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई नाम नहीं है इसमें, सिर्फ आपको OK का फुल फॉर्म बताना है। ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे आप, OK का फुल फॉर्म बताएंगे बस जीतने के लिए। सबसे पहले बताना है आपको OK का फुल फॉर्म। ऑलराइट, सनिका ने सबसे पहले आंसर दिया है ऑल करेक्ट विद अ K।
सोनिया गांधी ने भी ऑल करेक्ट कहा है। ऑल राइट। स्टार सीड ने भी कहा है ऑल करेक्ट। स्टार सीड ने कहा है ऑल करेक्ट। ऑल राइट। एंड सोनिया गांधी ने कहा है ओला काला। ऑल राइट। अब हम इसका आंसर डिस्प्ले करने जा रहे हैं। सनिका ने ऑल करेक्ट कहा था। लेट्स सी इफ सनिकाज आंसर इज राइट और नॉट। हियर कम्स द आंसर। ऑल करेक्ट, ओके का जो फुल फॉर्म होता है ऑल करेक्ट होता है, जिसको हम ओके बोलते हैं। ओके, ओके जी, टाटा, बाय बाय। आजकल हम ओके हर चीज़ में यूज़ करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये होता है ऑल करेक्ट, जो 1839 में पहली दफ़ा यूज़ हुआ। और सनिका ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, सबसे पहले आंसर दिया है ऑल करेक्ट। सनिका जी आपका नाम डिस्प्ले कर रहे हैं। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सनिका। ऑल राइट। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को। इन द ईयर 1840 हु टेक्स फर्स्ट सक्सेसफुल फोटोग्राफ ऑफ द मून। 1840 में किस इंसान ने मून का सबसे पहले फोटोग्राफ निकाला था? इस शख्स का, इस व्यक्ति का नाम बताना है, पूरा बताना है। In the year 1840, who takes out the first successful photo of the moon? सब लोग इस क्वेश्चन को देखें। 1840 में किस व्यक्ति ने सबसे पहले मून का फोटो निकाला? आप देख सकते हैं कि मून का फोटो जो है वो हमें कैमरा से निकालना पड़ता है फोटो निकालने के लिए। तो 1840 में तो कैमरा नए नए आए थे, फोटोग्राफी भी नया नया था। तो उस समय किसने स्पेशल कैमरा बनाया होगा और 1840 में पहला सक्सेसफुल फोटोग्राफ मून का निकाला होगा? उस पर्सन का नाम बताना है आपको, पूरा बताएंगे जीतेंगे। ऑल राइट। प्रवीण राठौर ने कहा है जॉन विलियम ड्रेपर। प्रवीण राठौर का पहला आंसर आया है। ही वॉज द फर्स्ट वन, जॉन विलियम ड्रेपर। सनिका बोल रही है जॉन डब्ल्यू ड्रेपर। शिवम ब्रदर इज सेइंग डेगुरे। सोनिया गांधी इज सेइंग जॉन विलियम ड्रेपर एंड सनिका इज सेइंग जॉन विलियम ड्रेपर। तो काफी लोगों के जवाब आ गए हैं। लेट्स ओपन द आंसर। सबसे पहले प्रवीण राठौर ने कहा है जॉन विलियम ड्रेपर। अब प्रवीण राठौर का आंसर ये सही है कि नहीं, लेट्स सी। और सोनिया गांधी ने इसमें डॉक्टर ऐड कर दिया है, ज़रूरत नहीं है उसकी। सोनिया गांधी जॉन विलियम ड्रेपर ही कंसिडर करेंगे। और स्टार सीड ने भी कहा है जॉन विलियम ड्रेपर। सो लेट्स ओपन द आंसर, लेट्स सी हु हैज़ वन दिस राउंड। जॉन विलियम ड्रेपर इज द राइट आंसर। ये फोटोग्राफिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी हुआ करते, जो नई नई बनी थी। और इन्होंने जो कैमरा बनाया था उसको उन्होंने यूज़ किया मून का पहला फोटोग्राफ निकालने में। और प्रवीण राठौर ने आंसर सबसे पहले दिया है, बिल्कुल सही दिया है। प्रवीण जी आपका नाम स्क्रीन पे है। राउंड ऑफ अप्लॉज। ऑल राइट, प्रवीण इस राउंड को जीतते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रियल क्विक। In the year 1857, Alicia Otis installed his first elevator at what address? ओटिस ने 1857 में अपनी एलिवेटर पहली दफ़ा किस एड्रेस पे इसको इंस्टॉल किया? जो उन्होंने एलिवेटर, हम सब जानते हैं ओटिस ने एलिवेटर का इन्वेंशन किया था, लेकिन उन्होंने 1857 में अपना जो इन्वेंशन है उसको पहली दफ़ा एक बिल्डिंग में लगाया। इस बिल्डिंग का पूरा एड्रेस बताना है जीतने के लिए। 1857 है, अलीशा ओटिस है और उन्होंने एलिवेटर इन्वेंट किया था। किस जगह पे ये एलिवेटर पहली दफ़ा लगाया गया दुनिया में, उसका एड्रेस बताना है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप इसका आंसर दें और मेक श्योर कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। In 1857, Alicia Otis installed his elevator at what address? किस बिल्डिंग में लगाया गया, उसका नाम बताना है।
ऑल राइट, तो आंसर आने लगे हैं, हम देखेंगे। सोनिया गांधी बोल रही है न्यूयॉर्क सिटी ईवी हैगआउट बिल्डिंग। उसके बाद प्रवीण राठौर है ईवी हैगआउट बिल्डिंग इन न्यूयॉर्क। सीमा ब्रदर इज सेइंग न्यूयॉर्क सिटी। सीमा ब्रदर एड्रेस बताना है उस जहाँ पे ये एलिवेटर लगाया गया, दुनिया का पहला एलिवेटर, उस बिल्डिंग का एड्रेस बताना है। न्यूयॉर्क सिटी तो पूरे शहर का नाम हो जाता है। तीन लोगों के जवाब आए हैं, सोनिया गांधी, प्रवीण राठौर एंड सीमा ब्रदर। स्टार सीड बोल रही है न्यूयॉर्क सिटी। सनिका इज सेइंग क्रिस्टल पैलेस कन्वेंशन इन न्यूयॉर्क सिटी। काफ़ी अलग अलग आंसर आए हैं सब लोगों के, तो अब हम आंसर खोल दें या वेट करें? सनिका बोल रही है न्यूयॉर्क सिटी ईवी हैगआउट बिल्डिंग। अब हम आंसर खोल देते हैं, देखते हैं कि ये आप सभी के आंसर सही है कि नहीं। सबसे पहले आंसर देने वाली है सोनिया गांधी। उन्होंने पिन कोड वगैरह भी दिया है बिल्डिंग का, बिल्डिंग 488 ब्रॉडवे न्यूयॉर्क बोला है इन्होंने। और सोनिया गांधी ने अपना आंसर मॉडिफाई भी किया है और उन्होंने पिन कोड वगैरह भी दिया है सोनिया गांधी। ऑल राइट, अब हम आंसर खोलने जा रहे हैं। इट इज़ 488 ब्रॉडवे न्यूयॉर्क सिटी। बिल्डिंग का एड्रेस है 488 ब्रॉडवे न्यूयॉर्क सिटी। अब हम देखते हैं कि किसने ये 488 लिखा है। सोनिया गांधी ने लिखा है सबसे पहले। हालांकि प्रवीण राठौर ने आंसर दिया है लेकिन वो एड्रेस देना भूल गए हैं। 488 ब्रॉडवे, ब्रॉडवे स्ट्रीट का नाम है, 488 उस बिल्डिंग का नंबर है, न्यूयॉर्क सिटी में सिचुएटेड है। ऑल राइट, तो सबसे पहले जो पूरा आंसर देने वाली हैं वो है सोनिया गांधी। इन्होंने ईवी हॉगवर्ड बिल्डिंग का भी नाम बताया है 488, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। 488 नंबर, ब्रॉडवे, न्यूयॉर्क सिटी। इस एड्रेस पे पहली दफ़ा ओटिस की एलिवेटर को लगाया गया। ऑल राइट, सो सोनिया गांधी आप इस राउंड में आप जीतती हैं सोनिया गांधी। All right, so we have come to the end of our quiz. We will take a very short break and come back with the result. Meanwhile, continue to participate in the lucky draw. 8 people have already participated. Just type exclamation followed by join and our system will take you in. So don't go anywhere. I will be joining you shortly. All right, friends, I'm here with you with the details of the quiz today. सबसे पहले उनका नाम लेंगे जो उन्होंने आज पार्टिसिपेट किया। उनके नाम है सनिका, सोनिया गांधी, स्टार सीड, सीमा बिरादर एंड प्रवीण राठौर। आपने पार्टिसिपेट किया, कुडोस टू यू, बिकॉज आप पार्टिसिपेट करेंगे तभी जीतेंगे। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो जीतने का कोई चांस ही नहीं बनता है। ऑल राइट, सो ग्रेट जॉब ऑल ऑफ यू। ऑल राइट, अब हम रिजल्ट्स पे आते हैं। हमारे 4 राउंड हुए थे। सोनिया गांधी ने 1 राउंड जीता है और प्रवीण राठौर ने भी 1 राउंड जीता है। दोनों का स्कोर 1-1 ईच है, 1 ईच है दोनों का स्कोर। लेकिन सनिका आज आगे निकल गई हैं, उन्होंने 2 राउंड जीते हैं। सनिका का स्कोर है 2
तो मैं उनका नाम डिस्प्ले करता हूँ। सनिका, सनिका आप आज विजयी रही। यू हैव वन द फ्री ऑरेकल रीडिंग। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सनिका। सो सनिका, थिंक अबाउट द क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क, क्योंकि हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद जब आएंगे वापस तो आपकी फ्री ऑरेकल रीडिंग विच इज़ वर्थ 400 रुपीज़ कर दी जाएगी। तो आपको जो भी आपके सवाल हैं आप रख दीजिए और आपके सवालों का आंसर हो जाएगा। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट सनिका एंड ग्रेट जॉब। वेल प्लेड सनिका।